vitamins। तो प्यारे बच्चों, आज ये बायो मॉलिक्यूल के सिलसिले में आज हम लोग का अगला टॉपिक है और विटामिन्स का। और इसके बारे में सबसे पहले 1912 में एक साइंसदान था, इसका नाम है कैसिमिर फिंग। इन्होंने इसका वाइटल अमीन का नाम दिया। तो वो ये एक नाइट्रोजन मादा है जिसका नाइट्रोजन ग्रुप है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कई मकदार में जरूरत पड़ती है, इसीलिए वाइटल अमीन से नाम बदल गया वाइटामिन। ये है अब हम लोग जिसे हम वाइटामिन के नाम से जानते हैं। तो अब इसका तारीफ यूँ की जा सकती है, वाइटामिन आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग growth and development of our body beside providing protection to various diseases। यानी कहने का मतलब है कि वो नामियाती सालमा है जो कि बहुत कड़ी मिकदार में ज़रूरत पड़ती है और जो कि हमारी जिस्म की कारकर्दगी, बालगी और नशोनवा के लिए बहुत बेहतर है और साथ ही साथ और कई बीमारी से बचाता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसको हर पजीर के हिसाब से यानी टाइप्स ऑफ विटामिन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी दो तरह का होता है, एक फैट सॉल्युबल जो कि चर्बी में हर पजीर होता है और दूसरा है वाटर सॉल्युबल जो कि पानी में हर पजीर होता है। इसके नाम बता देते हैं पहले। ए यानी रेटिन, जिसका केमिकल नाम है रेटिनॉल, डी कैल्सिफेरॉल, ई टोकोफेरॉल एंड के फाइलोक्रोन, यानी ADENK यानी। अब उसके बाद चलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में। ये बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें B1 से B12 तक जो है एक कॉम्प्लेक्स है, ग्रुप है। इसके अलग अलग नाम है, जैसे B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन एंड B9 फोलिक एसिड जो हम लोग जो है बच्चों को देते हैं आयरन के साथ और स्कूल में, और B12 यानी सियानोकोबालामीन, और उसके साथ जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट है C जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो कि बहुत ज़रूरी है और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब देखते हैं कि इस चार्ट में क्या है। अब हम बात करते हैं विटामिन के सोर्सेस के, है ना। तो चाहे वो प्लांट सोर्स हो या एनिमल सोर्स हो, और हम एक चार्ट में देख सकते हो कि हर तरह का विटामिन है, वाटर सॉल्युबल भी है और फैट सॉल्युबल भी है और जो है और ज़्यादातर कॉमन जो है ये दूध, अंडा, मक्खन ज़्यादातर कॉमन है और जो है वो फिश हर जगह कॉमन है। तो कहने का मतलब है कि अगर दूध, अंडा, मछली ये सबको एक ऐसे रूटीन बना के खाया जाए बदल के, तो और चिकन भी है और रेड मीट एक ही जगह है, ऐसे विटामिन B12 और बाकी सब्ज़ी जो है उसमें ख़ास बात ये है कि सब्ज़ी और फल में कि एक रेशा भी होता है विटामिन के साथ साथ, और ये है एक कलरफुल होता है। तो विटामिन की क्या है कि रेनबो ऑफ कलरफुल जो है विटामिन होता है, यानी जैसे भी प्योर होता है ना, इससे कलरफुल जो हम लोग को हफ्ता में एक दिन जो है पूरा जो है वो हर तरह का सब्ज़ी या फल एक खाना चाहिए ताकि जो हर विटामिन की कमी पूरी हो जाए। और ये जहाँ तक अंडा और गोश्त, मछली का ताल्लुक है, उसमें विटामिन के साथ साथ प्रोटीन भी है और लीवर ऑयल भी है, वो बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर जो है कॉमन सोर्स है जो अवेलेबल है हर जगह, अंडा, मछली, गोश्त। और हम लोग को ऐसा रूटीन बनाना चाहिए कि नाश्ते में अंडा खा लिया और रात को सोते वक्त गिलास दूध पी लिया, और दिन में कोई भी एक फल और मौसमी फल हो तो बेहतर है। यहाँ तक वही बेहतर है कि मौसम का फल हो और सब्ज़ी भी जो है मौसम का हो। तो ऐसे तो आजकल तो हर फल साल भर मिलता है, जैसे केला, पपीता साल भर मिलेगा, है ना। केला है, पपीता है, साल भर मिलेगा, और जो है अमरूद भी साल में मिलता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को देखना है कि जैसे फूलगोभी मौसम में मिलेगा
और जो है वो जैसा सोर्स है, कैबेज है वो मौसम में मिलता है, जाड़ा ही मिलता है। तो पीज़ है, जाड़ा ही मिलता है। तो ऐसे तो दाम अच्छे दाम में मिल जाएगा किसी वक्त भी, लेकिन जो है एक मौसम में जाड़े में हो पीस तो अवेलेबल है तो अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद होगा। और उसके अलावा जो है कैरेट वगैरह सब जाड़े में अवेलेबल है। और वैसे तो हर चीज़ साल में मिलता है, लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो है और उसकी अफादियत भी कम हो जाती है, जो हर चीज़ मौसम का होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फल सब्ज़ी मिला के और गोश्त, अंडा, दूध जो है, मछली सब मिला जुला के खाना चाहिए। एक रूटीन बनाना वो जो है, इसमें हर तरह का जो है सब्ज़ी शामिल हो। यहाँ तक कि एक फार्मूला 5 है, इसमें 5 सब्ज़ी 5 फल हफ्ता में ये खा लो। और जो है उसके अलावा जो है अंडा, मछली, गोश्त भाई रोज़ का है ना। तो एक रूटीन बना लो कि सुबह को नाश्ते में अंडा, और जो है कि हर चीज़ अवेलेबल है, हर कोई विटामिन की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। और जो है विटामिन जो है बीमारी से बचाता है, तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हम तो वही चाहेंगे कि भाई अच्छा खाते पीते रहो और कभी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो। तो ठीक है, यही है। और ये कहने का मतलब है कि अब हम बात करते हैं कि इन केस अगर कोई भी कमी रह गई तो कौन सी बीमारी होती है। विटामिन फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में उसको भी जान लेते हैं। हालांकि इंशाल्लाह आप कोई कमी नहीं होगी तुम लोग को। जैसा जो हम लोग को शेयर कर लिया जो नॉलेज, उसको फॉलो करोगे तो कोई इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि बीमार की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाए तो दो बीमारियाँ हो सकती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा है ज़ीरोथैल्मिया। यानी नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी जिसको कहते हैं। उसमें क्या आता है कि कम रोशनी में और रात को ख़ास तौर से दिखाई नहीं देता है, और दिन में दिखाई देता है नॉर्मल। और जो है आँख का कॉर्निया जो है, और दूसरी बीमारी में ज़ीरोथैल्मिया में आँख का कॉर्निया सूख जाता है, यानी ड्राई हो जाता है, जबकि आँख का तर होना चाहिए। ठीक है, और विटामिन डी के दो बीमारी होती हैं, रिकेट जो बच्चों में हड्डियों में डिफॉर्मेशन हो जाता है ना, इन चिल्ड्रन, एंड और बड़ों में उसकी को ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। जो ये बचपन तो हड्डी ठीक हो सकता है, लेकिन जो है हड्डी मुलायम होता है। और जो है लेकिन अगर बाद में चल कमी हो जाए तो बहुत मुश्किल है ठीक होता है, यानी डिफॉर्मेशन ऑफ बोन एंड आयरन। ठीक है, और इसमें बहुत ही भयानक है स्टेरिलिटी, यानी बांझपन, यानी औरतों मर्दों में बांझपन आ जाता है, यानी बच्चे पैदा करने की नहीं सलाहियत ज़ाया हो। दूसरा है एबॉर्शन, जो कि औरतों में होता है। अगर यानी हमल ज़ाया हो जाता है औरतों में, ये भी एक ख़राब बीमारी है और होना नहीं चाहिए। लेकिन और जो आखिरी है फैट सोल्यूबल में के यानी विटामिन के, ये इसमें क्या होता है कि अगर कहीं कट जाए तो खून बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि खून की जमने की सलाहियत जो है उसमें जो प्रोथ्रोम्बिन है जो कि खून को जमाता है वो नहीं बन पाता है। तो इस तरह के इसका कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो है इसे जानकारी दे दिया कि क्या क्या खाने से ये सब जो है वो नहीं होगा। तो खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता। और यह आप इससे चलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन में B1 में है, नाम है बीमारी का नाम है बेरी, यानी यह है नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, यानी निज़ाम आसाब जो है असर पड़ता है, और यहाँ तक कि जो है फालिज भी मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। और B2 में है चिलोसिस, यानी मुंह में ज़ुबान में छाले पड़ जाते हैं, और जो है और मुंह के कॉर्नर में एक फट जाता है एक तरह से, फिशर इन द माउथ। तो और तीसरा है B3, यानी डर्मेटाइटिस, यानी उसमें स्किन जो है जल्द जो है खराबी आ जाती है उसमें।
और जो है जो पांचवा है प्लेगरा, इसमें जो है स्किन ड्राई हो जाता है और जो है उसमें लाल धब्बे नुमाया हो जाते हैं। 6 अनीमिया, इससे ये क्या होता है कि खून में जो है हीमोग्लोबिन वो नहीं बन पाता है, उसमें कमी हो जाती है। और जो है B7, उसमें क्या होता है डिप्रेशन, इंसान का डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है क्योंकि उसमें मसल का कंट्रोल ज़ाया हो जाता है इंसान में, इसलिए इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। और B9 फोलिक एसिड बहुत मशहूर है क्योंकि तुम लोग को स्कूल में जो मिलता है और इनके साथ उसमें खून पैदा होता है, इसलिए यह है इसकी कमी होने से एनीमिया हो जाता है, यानी खून जो है नहीं बन पाता है, बहुत कम बनता है। तो और यह है B12, यानी उसको कहते हैं पर्निशियस एनीमिया, यानी बहुत ही थकान, लिथार्जी हो जाता है, यानी बहुत ही तवानाई बहुत कम रहती है, यानी उसमें भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट C, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी इससे स्कर्वी हो जाता है, इसमें दांत और मसूड़े से खून निकलता है और सबसे बढ़ के है इम्यून सिस्टम में असर करता है। आजकल तो इम्यून सिस्टम की बहुत ज़रूरत है क्योंकि कोरोना वायरस है, इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तो इस बीमारी से हिफाजत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मेरी तो यही तो दुआ है, और तुम सब सही रहो, सेहतमंद रहो, और जो है बस इसी के साथ जो है इससे काम ख़त्म करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।